भारत शिपिंग, पोर्ट और पोर्ट को बनाने में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर पिछले एक दशक की बात करें तो 750 मिलियन टन से हम लोग लगभग 1600 मिलियन टन के एक्सपोर्ट्स तक पहुंच चुके हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को। अगर भारत के इतिहास की बात की जाए, शिवाजी के समय की बात की जाए या इवन उससे पहले लगभग 500 साल पहले भी भारत में शिपिंग एक बड़ा इंडस्ट्री हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में किस तरीके से भारत सरकार शिपिंग इंडस्ट्री को और पोर्ट्स को आगे बढ़ा रही है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, शिपिंग मिनिस्टर, पोर्ट मिनिस्टर हैं भारत के। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, हम लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसी के साथ साथ क्या आप बता सकते हैं कि अगले 10 साल में भारत कितने नए पोर्ट्स बनाएगा और उसी के साथ साथ आप रेवेन्यू जनरेशन पोर्ट से कितना देख रहे हैं? पिछली 10 साल में आपने देखी है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कितना परिवर्तन का लहर अभी बन चुका है और इस परिवर्तन के जरिए आज देश की विकास संभव हुई है। देश की विकास की गति को तेज करने के लिए सुबह शाम लगातार हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व दे रहे हैं, खुद मेहनत कर रहा है और बाकी साथियों को भी इस धरती पर, इस विषय पर निष्ठापूर्वक मेहनत करने के लिए वो हमेशा प्रेरणा देते आए हैं। तो हमारे अलग अलग भारत सरकार के मंत्रालय के साथ साथ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय, आपको मालूम है, वी आर द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टर ऑफ द कंट्री। वी हैंडल 96% एक्जिम कार्गो बाय वॉल्यूम, 70% बाय वैल्यू। इससे साफ यही है कि इस मंत्रालय के कितना बड़ा जिम्मेदारी है। देश का अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में हमारा एक प्रमुख भूमिका है और उसको निभाने के लिए हम भी लगे हुए हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें मार्गदर्शन दी है, दिशा दर्शन दी है और इसकी वजह से आज इस मंत्रालय जाग उठा है और बहुत परफॉर्म विजिबली करने में सफलता प्राप्त की है। जैसे आपने बताया अभी, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 700 से लेकर 1600 तक इतने बड़े छलांग लगाया। उसी हिसाब से अगर आप वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट इंडेक्स देखें तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत एक मैरीटाइम नेशन होने के नाते अलग अलग वर्टिकल में बहुत सा विकसित देश से भी बेहतर है। जैसे टर्न अराउंड टाइम, शिपमेंट कैटेगरी 44 से 22 तक छलांग लगाया, 54 से 38 तक छलांग लगाया। यानी कि हम लोगों ने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो अपलिफ्टमेंट, ये जो डेवलपमेंट आपने देखी है, ये सिर्फ संभव हुई है मोदी जी की विजनरी लीडरशिप की वजह से और नई नई जो कार्यक्रम लॉन्च की गई है, जैसे सागरमाला के जरिए ये निर्णय की गई है 20 साल के अंदर इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी जितना कोस्टल स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है और प्राइवेट प्लेयर्स है, उनको भी साथ में लिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए पहले सबका साथ चर्चा करके 805 प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई की गई है। इनमें से है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन है, पोर्टलेट इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पोर्टलेट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट है और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इनलैंड वाटरवेज है, कोस्टल शिपिंग है। 5 वर्टिकल में आज 805 प्रोजेक्ट को लागू करने में पिछले दिनों में जो भी मेहनत की गई है, इसके वजह से 220 से अधिक प्रोजेक्ट अभी लागू हो चुका है, जिसकी वजह से आज कैपेसिटी हमारा बढ़ चुका है और आत्मविश्वास भी बढ़ गया है और वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाने में हम सफलता प्राप्त की है। और जो भी उपलब्ध होना चाहिए अलग अलग सुविधाओं का हमारे पोर्ट यूजर के लिए, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए, वो सुविधा उपलब्ध की गई है। और आप अब देखिए हर पोर्ट का साथ रेलवे कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ये बढ़िया से बने गए हैं। शक्ति के अंडर इसको भी लेके आया, हाँ, लेके आया है। तो इसकी वजह से अब लॉजिस्टिक कॉस्ट भी पहले जितना थे इसमें से घटने लगा है और अभी ये कॉस्ट इफेक्टिव बनी है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में और भी इसका गति तेज से आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पिछले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में जो सागरमाला प्रोग्राम हो, मैरीटाइम विजन 2030 हो,
मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 हो, हर कार्यक्रम में जो लक्ष्य दी गई है उसी लक्ष्य के हिसाब से पोर्ट को आधुनिक रूप दी गई है और पोर्ट का कैपेसिटी एनहांसमेंट की गई है, पोर्ट में टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट की गई है और पोर्ट में हमारे जो भी क्वालिटी मैन पावर एंगेज की गई है। तो शायद आप कार्गो हैंडलिंग में हो, शिप बिल्डिंग में हो, शिप रिपेयर में हो, रिसाइकलिंग में हो, हर क्षेत्र में आज इस मंत्रालय जाग उठा है और इसलिए अर्थव्यवस्था देश की मजबूत बनाने में हमारी भूमिका अभी प्रमुख भूमिका बन चुका है। तो आपने जो सवाल की है अगले दिनों में हमारा रेवेन्यू कितना तक जाएगा, हमारा मानना है अगले 10 साल के अंदर ये इसका रेवेन्यू 3 लाख से अधिक बढ़ेगा, क्योंकि हर पोर्ट, हमारा पोर्ट है अभी 12 पोर्ट है और एक पोर्ट अभी बन रहा है बाडवान पोर्ट। 80,000 करोड़ की लागत से ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट बनेगा। 23.3 ट्यूस कंटेनर हैंडलिंग होगा और कुल मिला के इसमें 300 मिलियन मेट्रिक टन का कार्गो यहाँ हैंडलिंग होगा। तो इससे मतलब ये स्पष्ट हुई है कि हम भी अब दुनिया की नेतृत्व लेने में हमने भी रुचि दिखाया है और मोदी जी की जो नेतृत्व है ये निश्चित रूप से अगले दिनों में ये मंत्रालय उसी दिशा पर गति करेगा और निश्चित रूप से आत्मविश्वास लेकर गति करेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने के सिलसिले में हमारे मंत्रालय निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निष्ठापूर्वक सफलपूर्वक पालन करेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हम ग्लोबली आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम ग्लोबल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आता है आईओआर का, इंडियन ओशन रीजन का, जिसमें क्वाड मेंबर्स भी पिछले दिनों मीटिंग हुई मोदी जी के साथ इंडियन ओशन में। रक्षा मंत्री जी खुद गए थे इंडियन ओशन रीजन की मीटिंग के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो मोबिलाइजेशन है शिपिंग का वो आपके आईओआर में ही दिखता है और वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी कई बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों ने देखा नेवी ने कई ऑपरेशंस किए, नेवी को अपने शिप्स सोमालिया और आदि जगहों पे डॉक करने पड़े। इंडियन ओशन रीजन को आप किस तरीके से देखते हैं और स्पेसिफिकली इंडिया का रोल इंडियन ओशन रीजन में आप किस तरीके से महसूस करते हैं? भारत कभी भी रुकेगा नहीं। भारत हमेशा अपने विकास की गति को आगे बढ़ाते जाएगा बड़े आत्मविश्वास से, क्योंकि आपने देखी है अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें तो चुनौती रहेगा ही सही, लेकिन इस चुनौती को हम कैसे काबिलियत से हम अतिक्रम करें इसका भी हमारे पास रणनीति है। तो इसलिए हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमने अपना गति उसी हिसाब से बढ़कर रखा है जिस हिसाब से मोदी जी ने हमें लक्ष्य दी है। तो आज देखिए व्लादिवोस्टॉक टू चेन्नई जो रूट हमने शुरू किया है, ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, और साथ साथ में आईमेक का नया कॉरिडोर भी अभी बनने जा रहा है, उसी हिसाब से INST भी बनने जा रहा है। तो इसलिए दुनिया की बाजार में अपनी उपस्थिति, अपने कार्यक्रम हम कैसे सफलपूर्वक जारी रखें इसका उपाय हमारे पास है। तो इसलिए हम चिंतित नहीं है। तो मोदी जी जो है तो मुमकिन है। सर आपने बात की इंडियन ओशन रीजन की, हमने बात की इंडिया में शिप की, लेकिन शिप बिल्डिंग एक बड़ा मुद्दा आ जाता है। शिप बिल्डिंग में कौन से ऐसे नए इंसेंटिव्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे मंत्रालय लेने जा रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शिप बिल्डिंग को इंडिया में प्रमोट करोगी? क्योंकि अगर आप 500 साल पहले देखें, आप हेरिटेज की बात करते हैं और इसी के साथ साथ मोदी जी का जो मैसेज था उसमें भी उन्होंने हेरिटेज की बात की। तो हेरिटेज में आप जाते तो इंडिया जो था एक सबसे बड़ा शिप बिल्डर हुआ करता था पुराने ज़माने में। तो उस नॉलेज को दोबारा इस्तेमाल करना, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और शिप बिल्डिंग को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ये जानना चाहूँगा। शिप बिल्डिंग में हम आगे बढ़ेंगे और हमारे लक्ष्य है कि अगले 2030 तक हम दुनिया के टॉप 10 के बीच में एक होंगे। क्योंकि इसके लिए आपने भी सुना होगा बजट में जो अनाउंस हुई शिप ओनरशिप, साथ साथ में मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, अलग अलग नीतियाँ हाथ में ले रखी है। तो इसको लागू करने के, धरती में उतारने के लिए अब हमारा एक प्रतिनिधि दल गया था साउथ कोरिया का साथ भी बातचीत हुई है। उसी हिसाब से जापान ने भी रुचि दिखाया है, क्योंकि शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के लिए जो क्लस्टर बननी है वो क्लस्टर हम राज्य सरकार का साथ मिलकर बनाने के लिए हम लोगों ने अभी कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश हो या गुजरात हो, अलग अलग प्रदेश ने अपना रुचि दिखाया है। तो इसलिए हम
पीछे देखेंगे नहीं। शिप बिल्डिंग में हम, आपने तो देखा है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने देश का सबसे बड़ा वारशिप बनाया। ये दिखाया हिंदुस्तान भी काबिल है, भारत कर सकता है। पहले तो वो जहाज कांग्रेस का कार्यकाल में हम विदेश से खरीदते थे। अब देखिए, अब मोदी जी के कार्यकाल पिछले 10 साल के अंदर कितना जहाज हमने बनाया। आप विकसित देश भी अभी अपने जहाज निर्माण के सिलसिले में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को ऑर्डर प्लेस करती है। तो इससे साफ यही है कि भारत की काबिलियत को अब दुनिया ने मान लिया है और हमारे साथ कुशल नेतृत्व है। तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगली 2047 तक दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डर के बीच में एक होंगे। सर 2047 की बात करते हैं तो 2047 में मोदी जी का भी एक लक्ष्य है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और उसमें शिप बिल्डिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अगर 5 ट्रिलियन हम पहुंचते हैं तो शिप बिल्डिंग और शिप ट्रांसपोर्ट जो है, पोर्ट जो है, वो एक अहम भूमिका निभाएगा। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप क्या सोचते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसे नई नीतियां हमको लानी चाहिए जिससे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचने में हमें कार्यरत हों? शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग, पोर्ट इफिशिएंसी एनहांसमेंट और ओशियन क्रूज, कोस्टल क्रूज, रिवर क्रूज और कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज, हमारे बीच जो इकोसिस्टम दुनिया को नेतृत्व देने के लिए सही है, वो सारा इकोसिस्टम बन जाएगा। वो अभी बन रहा है और पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मोदी जी ने कहा है कि अगली 2047 तक इंडिया विकसित राष्ट्र बनेगा। ये निश्चित है। मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस हिसाब से आप देश में विकास हो रहा है और विकास के लिए मानसिकता बन चुका है, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कानून बन चुका है। आपने देखा है ब्रिटिश ने जो कानून बनाए थे, 1500 से अधिक कानून को हमने रिपील की है। नया अपना भारत का पहचान को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपना खुद का कानून बनाया है। तो इसलिए सारे कानून व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कनेक्टिविटी हो, हर सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन संभव हुई है, तो इसके लिए साफ जाहिर है अब हर भारतीय, चाहे देश में हो विदेश में हो, उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। सबका मानना है हम दुनिया की सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा। सर आपने बात की, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने इनलैंड वाटरवेज की बात की। सर इनलैंड वाटरवेज की अगर बात करें तो मोदी जी ने खुद उसको इनाग्रेट किया, चाहे गंगा में जहाज़ चलाना हो, यमुना में हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अगर आप देखें तो वो इतना पॉपुलर नहीं रहा। तो उसको क्या लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोग कुछ पॉपुलर हो रहा है। आपने आंकड़ा नहीं देखा होगा। जी सर, बहुत पॉपुलर हो रहा है। MV गंगा विलास सफल यात्रा का बाद 9 नई रिवर क्रूज आई है, गंगा में चलने लगा है। कलकत्ता, बनारस, पटना, अलग अलग स्थानों पर, और उसी हिसाब से ब्रह्मपुत्र में भी चला है। तो अलग अलग हमारे नेशनल वाटरवेज जो जलमार्ग है उसमें रिवर क्रूज चल रहा है सफलपूर्वक। और हमने ये लक्ष्य तय की है कि अगली 2030 तक हमारे पैसेंजर्स in the river cruise will go up to the extent of I think 1 million. Yeah, 1 million. So by 2047 it would be 5 million. So that's the target. सर मेरा लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, क्या आप पोर्ट मोनेटाइजेशन के बारे में अभी सोच रहे हैं कि उस पर कोई ऐसा कार्रवाई या मंत्रालय उस पर कोई नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहा है? निश्चित रूप से एसेट मोनेटाइजेशन के सिलसिले में हम लोगों ने कदम उठाए हैं और आपने देखी है प्राइवेट प्लेयर्स का जो भी इन्वॉल्वमेंट, अभी JNPA 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन चुका है। तो इसलिए PPP जो नीति वो सफल रहे। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।